नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला विधि संघ में हंगामा हुआ। हल्ला गुल्ला कर रहे थे, बोल रहे थे कि सोमवार को हम यहाँ धरना पर बैठेंगे। क्या कारण था? मामला ये है कि मोतिहारी जिला विधिक संघ के हम सदस्य हैं और मेरे कलीग हैं, मुझसे छोटे हैं धर्मेंद्र कुमार। ये भी प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। 26 जनवरी को विगत 26 जनवरी को कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ हो गया, उसमें ये गिर गए, 2-4 कुर्सी टूट गया। इसको लेकर के अभी चुनाव होना है 2 तारीख को। निर्वाची पदाधिकारी रमाकांत शुक्ल जी के द्वारा इनसे शो कॉज किया गया। शो कॉज ये है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपको इस पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि 3 दिनों के अंदर यानी 29 से 22 तक आप स्पष्टीकरण दे। क्यों नहीं आपकी सदस्यता समाप्त करते हुए बिहार बार काउंसिल पटना को प्रतिवेदित किया जाए कि आपका निबंधन रद्द किया जाए। अब सदस्यता एक और है समाप्त करने के लिए और प्रतिवेदन दें, जबकि इनको अधिकार नहीं है, इनको पावर बस चुनाव कराने का है। हम लोगों ने इनके एवज में मैंने इनको क्या कहा कि एक टाइम पटिशन दीजिए। ये देखिए टाइम पटिशन में दिया कि भाई निर्वाचन तक आप रहने दीजिए, हम पीसफुल हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं तो हम आपका जवाब देंगे। उसके एवज में इन लोग क्या किया है कि आज इनको कहा कि नहीं, ये चिट्ठी देखिए कि आपका जो मिला है स्पष्टीकरण ये वाला, इसमें कोई आधार नहीं बन हो रहा है। आज ही चिट्ठी निकाला लोग 29 तारीख को ही, जब ने हमने टाइम पिटीशन दिया तो कोर्ट भी टाइम पिटीशन हमको टाइम देता है। ये संघ अभी नहीं है, ये निर्वाचक मंडल मात्र 2 तारीख तक है। इन लोगों ये लोग निकाल दिया इस व्यक्ति को कि अति आवश्यक समझे आपका स्पष्टीकरण सही नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव के कारण मान लीजिए कि उनके समर्थन के ना हो, ऐसा कुछ? हाँ, बस ये किसी व्यक्ति विशेष जो हैं जिनके समर्थन में नहीं है। ये लोग, हम लोग यहाँ कहते हैं निष्पक्ष वोटर हैं, हम लोग उस व्यक्ति को वोट देंगे। उन लोगों के तरफ से ये जो अधिवक्ता बंधु जो लोग हैं, ये लोग दबाव देना चाहते हैं हम लोगों को कि सिक्योरिटी में फलना को वोट दीजिए। हम पर भी दबाव पड़ा, मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर भी दबाव पड़ा कि फलना को वोट देने के लिए दबाव पड़ा। उस व्यक्ति को हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये सारा षड्यंत्र रच के धर्मेंद्र कुमार अति पिछड़ी जाति से आता है ये, तो क्या उसको अधिकार नहीं है बोलने का? सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इसमें सामाजिक न्याय के धुरंधर लोग बैठा हुआ है। वोट की राजनीति ये लोग करता है। देखिए आज इस व्यक्ति का निलंबित कर दिया गया। अब देखिए 1800 रुपया फाइन भी लगा दिया गया और अनुशंसा की गई है। आम सभा के निर्णय तक आपकी सदस्यता निलंबित की जाती है। इट मीन्स इसको मतदान से रोक दिया जाए। एक तरफ भारत सरकार, बिहार सरकार कहती है कि किसी को कहीं भी मौलिक जो अधिकार है उसका हनन नहीं हो, तो यहाँ तो मतदान करना इसका मौलिक अधिकार है। इस व्यक्ति का फोटो दिखाइए इनके तरफ, इनका इधर है, यहाँ ही बैठिए। इस अधिवक्ता का मौलिक अधिकार का हनन किया गया। किसको पावर है कि इसको वोट से वंचित करेंगे आप? तो मैं इस बात को लेकर के मुझे दुख हुआ है, तकलीफ हुई है। मैं भी यहाँ का संघ का सदस्य हूँ, मैं अधिवक्ताओं के लिए लड़ता हूँ। मैं नरेंद्र देव के लिए लड़ा था जब जज से हमारी लड़ाई हुई थी। बीके सिंह जज थे, उस समय भी मैंने कहा नहीं, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। उसी अधिवक्ता संघ में एक अधिवक्ता के साथ मुखिया नारायण सिंह जी ने अभी हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप शांतिपूर्वक रहिए, सोमवार को आपका फैसला होगा। नहीं अगर सोमवार मंगल को, तो मैं मंगल को बैठूंगा। मैं इसी बात पर कहा हूं कि मैं सोमवार को धरना में बैठूंगा यहाँ, लेकिन अभी धरना मेरा सोमवार तक स्थगित रहेगा। मैं देख लेता हूं कि मुखिया जी क्या करें। मैंने आपको बताया ना, यही संघ है। ऐसा ही कूटनीतिक लोग, नरेंद्र देव जी जैसे व्यक्ति को जेल में जाना पड़ा था उस समय है। सुबोध बाबू उठाइए फोन, मैं आकर के ये संघ में आया, जात पात तोड़ा था, कहा अधिवक्ता एक, और अधिवक्ताओं को आप गाली दे रहे हैं। एक गरीब का बेटा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको आप मतदान से वंचित कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है कि आपको रुपया भी दूं और मतदान से भी? इसी बात को लेकर मेरा आक्रोश था। हमको उसका परवाह नहीं, हम गलती नहीं करते हैं कहीं, ना हम ये कोर्ट कचहरी में दलाली करते हैं। मैं लड़ता हूँ जज से भी, मजिस्ट्रेट से भी, और जहाँ भी अन्याय होगा किसी के साथ होगा। संघ का ये सदस्य इसके साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए मैं इस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। हम जान लीजिए मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ।
मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। एक बात नहीं कि चुनाव के लिए हम अपना बेनिफिट नहीं, संघ हिताय, संघ सुखाय, सभी अधिवक्ताओं का कल्याण हो, इसके लिए मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह हुआ। मैं यहाँ मोतिहारी सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ 1996 से। अच्छा, हम धर्मेंद्र जी से हम बात कर रहे हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्या हुआ था 26 जनवरी को जिसके कारण आपको हटाया जा रहा है? वहीं झंडोत्तोलन के बाद उसका मिठाई का प्रसाद वितरण होता है, उसमें धाके ज़्यादा लोग भीड़ थी, उसमें कुर्सी पर उसी में पर टेबल लेने में खींचा खींची कोई कर रहा था ट्रे में से, उसी खींचे में से मैं कुर्सी पर से गिर गया, उसी में कुर्सी कुछ टूट गई। अच्छा, इसी कारण से फटा दिया? जी, उसी के कारण चल के हमको कारण परीक्षा स्पष्ट कारण सब हर समाचार 1-1 घंटा के बाद रिपोर्ट देना था। अब क्या कर रहे हैं आप? वहीं इसको किया गया कि हमारी संस्था के हम चुनाव से क्यों वंचित हो, उसी के एवज में अपने दे करेंगे, उसका हम हड़ताल करेंगे। नाम बता दीजिएगा। रामबालक सिंह। अच्छा बताइए कि जो ये धर्मेंद्र जी हैं उनको हटाया जा रहा है चुनाव के समय, जबकि किसी को नहीं हटाना जाना चाहिए, है कि नहीं? तो इनको हटाया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, पहले कुर्सी टूटा ना तो वो कहे कि इनको अथी से काट लिया जाएगा, शेयर मनी से, तो हम लोग कहे कि ठीक है काट लीजिए। बाद में वो बोल दिए कि नहीं, कोनो हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, किसी साले से हमको वोट नहीं लेना है। कौन बोला? कौन? वो मेंबर है उसमें का जो इलेक्शन कमेटी में। अच्छा, वो ये बात बोला, उसके बाद हम चल गए। तो क्या लगता है उसी कारण इनको हटाया जा रहा है? हाँ, ये सब कारण है, कुर्सी टूटने के चलते ही सब। अच्छा, तो देखिए कि क्या एक कुर्सी के कारण किसी को वोट देने का अधिकार यहाँ छीन लिया जा रहा है। अच्छा, अब भैया बताइएगा कि ये जो धर्मेंद्र जी हैं, इनके साथ चुनाव के समय इनकी सदस्यता हटाया जा रहा है, क्या कहिए? सदस्यता हटाना तो ठीक बात नहीं है हमारे समझ से। अच्छा, आप क्या कहिएगा सर? नहीं, सदस्यता हटाना चाहिए। नहीं हटाना चाहिए? नहीं। तो हमने यहाँ देखा कि जिला विधि संघ के द्वारा एक धर्मेंद्र नाम के वकील की सदस्यता रद्द की जा रही है, और वो भी किस कारण कि 26 जनवरी के दिन उनसे एक कुर्सी टूट गई थी। लेकिन उन्होंने उस समय कहा था कि जो शेयर कोष है उससे इनसे पैसा कुर्सी का ले लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला विधि संघ का चुनाव 2 फरवरी को होने वाला है, और चुनाव के समय किसी की सदस्यता रद्द करना कहाँ से सही है? सीधा सीधा इनके मौलिक अधिकार का हनन है। तो अब देखना होगा कि जिला विधि संघ इस पर क्या डिसीजन लेती है। क्या दूसरे को न्याय देने वाला वकील खुद अपने सहपाठी के साथ ही अन्याय करेगा?